आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, विखे पाटील, त्याचप्रमाणे मुश्रीफ साहेब, आपल्या इथे उपस्थित सगळे विधायकगण, माजी विधायक और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछले अनेक सालों से नागपुर के एयरपोर्ट का विषय जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने पूरी तरह से क्लियर किया था, पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलने के कारण करीब 3-3.5 साल इसमें गए। अब उसको अनुमति मिली और आज एयरपोर्ट का काम शुरू हो रहा है। ये एयरपोर्ट करने में विशेष रूप से जिन्होंने परिश्रम की, मेहनत की और इसको सफल बनाया, इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नागपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। एयरपोर्ट तो अच्छा बनेगा ही, पर इसमें 9 लाख टन कार्गो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। हमारा सपना है कि हमारे यहाँ के ऑरेंजेस, झींगे दुनिया के मार्केट में जाए और एयरपोर्ट के कारण स्वाभाविक रूप से हम इस प्रकार के प्रोडक्ट अब दुनिया में भेज सकेंगे। हमारे ग्रोथ में इसका उपयोग होगा। नागपुर जैसा 0 माइल है, वैसे नागपुर को टाइगर कैपिटल कहते हैं और रोज सुबह हवाई जहाज से आने वाले जो लोग होते हैं वो ताड़ोबा के लिए जाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 4-5 दिन पहले सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे और ताड़ोबा में वो 4 दिन थे। जब उनको मेरे घर पर आए थे तब उन्होंने मुझे बताया कि हर बार मैं ताड़ोबा में आता हूँ। अब दुनिया के ऐसे बहुत लोग दूर दूर से नागपुर आते हैं और इसलिए एयरपोर्ट के माध्यम से विदर्भ का जनता के लिए तो इसका उपयोग होगा ही, पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आधा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी इसका उपयोग होगा। मुझे खुशी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से मेरे आग्रह के कारण प्रफुल्ल पटेल जब एविएशन मंत्री थे उन्होंने मिहान को इसको ट्रांसफर किया था। आज फिर से एक बार नए एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा, 2 एयर स्ट्रिप होगी, देवेंद्र जी ने डिटेल में बताया, और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को भी और अच्छी तरीके से तैयार करने का प्लान हमारे GMR कंपनी ने किया है। और मैंने आज ही सुबह उनसे बात की कि वर्ल्ड का बेस्ट आर्किटेक्ट आप चुनो, अगर उसकी 10 लोगों को आर्किटेक्ट चुनकर उन सबका प्रेजेंटेशन लो और बाद में डिज़ाइन सिलेक्ट करो। और हमारा जैसे नागपुर में हमने बहुत विश्व रिकॉर्ड किए हैं। पहली बार रोड के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर ब्रिज, ये रिकॉर्ड हमने एशियन रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ। 3 दिन 4 दिन पहले नीचे में रोड, ऊपर में रेलवे, दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, और उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, यानी 4 लेयर का, ये भी वर्ल्ड में पहली बार नागपुर में हुआ। नागपुर 24/7 पानी देने वाला देश का एकमात्र शहर है। आज 70% नागपुर की पॉपुलेशन को ये पानी मिलता है। नागपुर ने विशेष रूप से अनेक नई नई योजनाएं हमने ली और आज उस योजना में हमारा एयरपोर्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे अजनी और मेन स्टेशन का काम भी जोरों से शुरू है। देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक पार्क के लिए दिए हैं। जो हम लोग, हमारा जो ड्राई पोर्ट है, हमारे आज नोटिफिकेशन निकल रहा, सेठ साहब हमारे JNPT के चेयरमैन थे और उसी समय ये ड्राई पोर्ट हमने शुरू किया है, यानी मुंबई का समुंदर यहाँ तक पहुँचा है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होगा। मिहान की तो सक्सेस स्टोरी बन गई है। 68,000 लोगों को, जिनके नाम सहित लिस्ट है हमारे पास है, जिनको रोजगार मिला है। अब आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि मिहान का भी एक्सपांशन होगा। एम्स आया है, IIM आया है और सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आई है। और आज शाम को हम नर्सिंग मुंगजी, KG to PG सब प्रकार के कोर्सेज के लिए हमारी वर्ल्ड के, देश के 5 अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो भी नागपुर में आ रही है। सिम्बोसिस में भी 10,000 लड़के पढ़ रहे हैं।
एक प्रकार से नागपुर सुंदर हो, स्वच्छ हो, इसलिए 5,000 करोड़ रुपए हम ड्रेनेज सिस्टम पर, नाग नदी पर 2400 करोड़ रुपए, और आज ही हमने एक भूमि पूजन किया जिसमें 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को, वो भी हमारी कौन सी नदी है, कोहरा नदी, ये भी काम हमने आज शुरू किया है। तो आने वाले इसमें नागपुर बदल रहा है, और ये इसलिए बदल रहा है कि आप लोगों का सहयोग हमको मिला है। ये जो एयरपोर्ट है ये विदर्भ के लिए ग्रोथ इंजन साबित होगा। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इसकी निश्चित रूप से मदद होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से छूटेगी, और इसके साथ साथ निश्चित रूप से मैंने भी एक संकल्प किया है कि इस एयरपोर्ट का जो पहला हवाई जहाज तैयार होगा उसमें जो एविएशन फ्यूल है, वो बायो एविएशन फ्यूल जो है वो हम बनाकर इनको देंगे, ताकि विदर्भ के किसानों के तैयार किए हुए ईंधन पर ये हवाई जहाज उड़ेगा। वो दिन अब दूर नहीं है। तो एक प्रकार से ये इको फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री और ग्रीन एयरपोर्ट बने, यही हम सबकी उनको रिक्वेस्ट है। और निश्चित रूप से जैसे देवेंद्र जी ने कहा, मैं रोज आपका सुपरवाइजर करके काम करने वाला हूँ, और जहां काम ठीक नहीं हुआ उसको तोड़ने के लिए लगाऊंगा। अभी आजकल मेरे लिस्ट में कितने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया, और कितने लोगों को मैंडेटरी रिटायरमेंट कराई, यही टारगेट का रोज सप्ताह में मैं अध्ययन करता हूँ। जो काम नहीं करते उनकी छुट्टी कराओ। तो आप तो अच्छा ही काम करोगे। हमारा इनके साथ भी मेरा अच्छा परिचय इनके पिताजी के भी साथ है, और इसलिए निश्चित रूप से उनका भी एक्सपीरियंस इंटरनेशनल है, और इसलिए एक अच्छा एयरपोर्ट बनेगा। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार इसका आज दिन हमको जो देखने के लिए मिला है, इसलिए देवेंद्र जी को हृदय से नागपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। चेक आपल्या प्रेरणादायी मार्गदर्शनाकरता धन्यवाद।